11 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी। ये बैठक 6 घंटे तक चली। कुछ बातों का जिक्र हमने 11 मई के शो में किया था, मसलन राज्यों द्वारा लॉकडाउन बढ़ाने की मांग। आज कुछ और बातें सामने आई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्रेन चलाने के निर्णय का विरोध तो किया ही, साथ ही केंद्र सरकार पर कोरोना के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। लेकिन बाकी राज्यों ने अपनी बात थोड़े संयम के साथ रखी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी वाली लाइन पकड़ी। कहा, राज्यों को यह शक्ति और छूट दी जाए कि आर्थिक मोर्चे पर वे फैसले ले सकें। यहां राहुल गांधी का नाम इसलिए क्योंकि पिछले हफ्ते अपनी प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने भी यही मांग की थी। कहा था कि सरकार को राज्यों और जिला प्रशासन के स्तर पर ज्यादा शक्ति का वितरण करना होगा। यही बात एक और कांग्रेसी मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत ने भी कही। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो पिछले दिनों शिकायत कर चुके हैं कि कॉमा और फुल स्टॉप कहां लगाना है, वो भी दिल्ली से बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन कैसे तय होगा, इसकी छूट राज्य की सरकारों को देनी चाहिए। उन्हें इस बात में समर्थन मिला हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का। भाजपा नेता अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह सुझाव आया कि कलर कोडेड जोन कंटेनमेंट जोन के आधार पर बनाए जाएं, न कि जिलों के आधार पर, क्योंकि कई बार एक कंटेनमेंट जोन के चक्कर में पूरा जिला बंद रहता है। दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में इस तरह कई ऐसे लोग परेशान हो जाते हैं जो कंटेनमेंट जोन से बाहर रहते हैं। राज्यों की राय के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब थोड़ा ब्लूप्रिंट बनाने का समय है। कहा कि अगर लॉकडाउन में छूट दी जाएगी तो छूट के दौरान और छूट के बाद राज्य अपनी गतिविधियां कैसे जारी रखेंगे, इसका ब्लूप्रिंट केंद्र सरकार के साथ साझा करें। इसके लिए राज्यों को 15 मई तक का समय दिया गया। कहा जा रहा है कि इस तारीख के आसपास एक और मीटिंग हो सकती है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और जाने माने अर्थशास्त्री रघुराम राजन भी 2 बार इस बात पर जोर दे चुके हैं कि हमें कोरोना महामारी को प्रधानमंत्री कार्यालय से माइक्रो मैनेज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। राज्यों और जिला के स्तर पर फैसले लेने की छूट होनी चाहिए। सरकार इस बारे में क्या सोचती है, सामने आएगा। लेकिन अभी समय है प्रधानमंत्री मोदी को सुनने का। उन्होंने आज रात 8 बजे देश को संबोधित किया। सुनिए इसकी खास बातें। साथियों, कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है।
जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए हैं, देश के उस किसान के लिए हैं जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए हैं, जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। सभी एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। इसलिए लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, उनके आधार पर लॉकडाउन 4, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। बहुत बातें हो गई कोरोना की, पर अंततः तो इंसान है अपने सुख और दुख में अकेला जूझता। कभी परिवार साथ है, कभी समाज साथ है, पर कभी हमेशा तो खुद अपना साथ है।